जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से। भगवान से विमुख को कोई भी प्रायश्चित पवित्र नहीं कर सकता। मदिरा के घड़े में गंगा जल डालने से मदिरा पवित्र नहीं होती। इसी प्रकार भगवान के विमुख का प्रायश्चित व्यर्थ होता है। परंतु श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो पुरुष केवल एक बार भी अपने चित्त को श्री कृष्ण के चरणार विंदों में प्रेम पूर्वक लगा देते हैं, वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। पाश हाथ में लिए घोर रूप यमदूतों को वे स्वप्न में भी नहीं देख पाते। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज अजामिल का दृष्टांत देते हैं। यह दृष्टांत सदा स्मरण रखने का है। अजामिल बड़ा ही विद्वान, श्रोत्रिय और ज्ञान संपन्न ब्राह्मण था। पिता के लिए पुष्प आदि लाने वन में गया था। लौटते समय एक वैश्या को किसी शूद्र के साथ रमण करते देखकर उसका मन चंचल हो उठा। वह अपना समस्त धर्म कर्म और अपनी पतिव्रता स्त्री को त्याग कर उस वैश्या में आसक्त हो गया। उसने बड़े से बड़े पाप किए। वैश्या के अनेक संतानें हुई, जिनमें अंतिम पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल ने मृत्यु काल में अपने पुत्र को पुकारा। धोखे से नारायण नाम का उच्चारण होने के कारण उसका उद्धार हो गया। इस दृष्टांत में दो बातें विचारने की हैं। क्षण मात्र के दुसंग से अधःपात हो गया और अंत में क्षण मात्र के नाम उच्चारण से उद्धार हो गया। जिस समय यम के दूत अजामिल की आत्मा को निकाल रहे थे, उसी समय नारायण नाम उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु के मनोहर पार्षद वहां आ पहुँचे। उन्होंने यमदूतों को समझाकर धमकाकर वहां से निकाल दिया। यह सब नारायण नाम से हुआ। यमदूतों ने विष्णु दूतों से कहा, वेद में जो कर्तव्य बताया है वही धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। ऐसा कहकर अजामिल के वेद प्रतिकूल आचरणों का इतिहास सुनाया और उसे यमराज के पास ले जाने के लिए कहा। इस पर विष्णु दूतों ने उन्हें भागवत धर्म बतलाते हुए यह कहा कि इस ब्राह्मण ने एक जन्म तो क्या, कोटि जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर डाला, क्योंकि इसने विवश होकर मोक्ष देने वाले श्री हरिनाम का उच्चारण किया है। यह पापिष्ठ नारायण इन 4 अक्षरों के उच्चारण मात्र से ही पाप मुक्त हो गया। सुवर्ण चुराने वाला, मित्र से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण स्त्री, राजा, पिता, माता और गौ का वध करने वाला, गुरु की स्त्री से बुरा संबंध रखने वाला, मदिरा पीने वाला तथा और भी जो बड़े बड़े पातक करने वाले हैं, उन सब के लिए श्री कृष्ण का नाम उच्चारण ही उत्तम प्रायश्चित है। क्योंकि नाम से श्री कृष्ण में मति हो जाती है और श्री कृष्ण में मति होते ही पापों का सारा कोहरा नष्ट हो जाता है। पापी पुरुष हरिनाम के कीर्तन से जैसा शुद्ध होता है, वैसा ब्रह्मवादी मुनियों के द्वारा बतलाए हुए अन्य अन्य शास्त्रोक्त प्रायश्चितों से नहीं होता। क्योंकि प्रायश्चित करने पर भी तो मन कुमार्ग में जाता है। अतएव जो लोग पाप को सर्वथा समूल नष्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान नाम कीर्तन ही उत्तम प्रायश्चित है। उसी से चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए हे यमदूतों, तुम इस ब्राह्मण को मत ले जाओ। इसने मरते समय भगवान नाम का उच्चारण कर अपने सब पापों का प्रायश्चित कर डाला है। पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो या अवज्ञा से हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम सब पापों को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम सब पापों को नष्ट कर देता है। यह सभी विद्वान मानते हैं।
ऊंचे से गिरते समय, चलते समय, पैर फिसल जाने के समय, अंग भंग हो जाने के समय, सांप आदि के डसे जाने पर, तपाए जाने पर और चोट लगने के समय जो विवश होकर भी हरि का कीर्तन करता है वह यम यातनाओं से छूट जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मृत्यु के समय पुत्र का नाम लेने में भगवान का नाम उच्चारण कर महापापी अजामिल भी भगवान के धाम को चला गया। तब जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका नाम लेता है उसके मुक्त होने में तो क्या संदेह है। जब विष्णु दूतों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया तब वे यमदूत दौड़कर यमराज के पास गए। उनसे कहने लगे कि प्रभु, हम तो आपको ही सबसे बड़ा शासक मानते थे, परंतु आज तो जब हम आपकी आज्ञा से एक पापी को लेने गए तो वहाँ अकस्मात 4 दिव्य महापुरुषों ने आकर हमारे हाथों से उसको छुड़ा लिया। कृपा कर यह बतलाइए वे कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई और शासन करता है? यमराज ने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग बचकर आ गए। यदि अधिक कुछ करते तो शायद चिट्ठियों में ही आते। इस चराचर जगत का एक सबसे बड़ा अधीश्वर है। मैं महेंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, महेश्वर, विश्वदेव, साध्यगण, मरुदगण, रुद्रगण, सिद्धगण, समस्त प्रधान देवता तथा सत्व प्रधान भृगु आदि महर्षि गण भी माया के प्रभाव से जिनकी चेष्टा को नहीं जान सकते, उनके देव पूजित दुर्लभ दर्शन आश्चर्यमय दूत विष्णु भक्तों को बचाने के लिए पृथ्वी मंडल में भ्रमण किया करते हैं। साक्षात भगवत प्रणीत धर्म को ऋषि, देवता और सिद्धगण भी नहीं जानते, तब असुर, मनुष्य, विद्याधर और चारणों की तो बात ही क्या है। इस विशुद्ध दुर्बोध और गुप्त भागवत धर्म को ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, सनत कुमार जी, कपिल जी, मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि जी, सुखदेव जी और मैं, ये 12 जन ही जानते हैं। हे दूतों, नाम कीर्तन के द्वारा भगवान में लगाया गया जो भक्ति योग है वही इस लोक में पुरुषों का धर्म है, वही इस लोक में पुरुषों का परम धर्म है। हे पुत्रों, तुमने हरि नाम का महात्म्य देखा। पापी अजामिल धोखे से नाम लेकर भी मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया। माया से मोहित बुद्धि वाले लोग अर्थवाद रूप पुष्प भूषित वेद विधि में विमोहित होने के कारण ही वैतानिक महान प्रायश्चित कर्मों में लगकर नाम के अति गुह्य महात्म को नहीं समझ सके। जो पुरुष भगवान के शरणागत और सर्वत्र समदर्शी हैं और सिद्धगण जिनकी पवित्र कथा का गान किया करते हैं, उन सब भगवदियों के निकट तुम भूलकर भी न जाया करो। भगवान की गदा उन लोगों की सर्वदा रक्षा किया करती है। उनको दंड देने में न तो हम समर्थ हैं और न काल ही। अकिंचन परमहंस लोग सर्व संग परित्याग कर निरंतर जिनकी सेवा करते हैं, उन मुकुंद के पादार विंद मकरंद रस के मधुर आस्वादन से विमुख होकर जो असाधु लोग बारंबार नरक की इच्छा करते हैं, जिनकी जिह्वा एक बार भी भगवत नाम गुण का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त एक बार भी भगवत चरणार विंद का स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणत नहीं होता, या जो एक बार भी भगवत सेवा का व्रत नहीं लेते, उन दुष्टों को मेरे पास लाया करो। अपने दूतों से यों कहकर यमराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारे दूतों ने जो बिना जाने दोष किया है उसको आप क्षमा करें। यह इतिहास मलयाचल पर बैठे हुए अगस्त मुनि ने भगवान की पूजा करते हुए कहा। इस पर श्री आचार्य चरण लिखते हैं कि इस इतिहास को यदि कोई वैष्णव कहता है
तो इसके सत्य असत्य पर बड़ी टीकाएं होती हैं। परंतु अगस्त्य मुनि तो शैव थे। जब उन्होंने भगवान नाम महात्म्य का प्रतिपादन किया तब कोई क्या कह सकता है। एक बात और ध्यान देने की है, अगस्त्य मुनि ने जब यह इतिहास कहा उस समय वे भगवान की पूजा कर रहे थे और शालिग्राम जी की मूर्ति उनके हाथ में थी। इससे यह सिद्ध होता है कि अगस्त्य मुनि ने भगवान को हाथ में लेकर यह बात कही कि यही सिद्धांत सर्वथा सत्य है, इसमें कुछ भी रूपांतर नहीं है। इस इतिहास से यह निश्चित हो गया कि भगवान नाम ही इस काल में जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम उपाय है। परंतु इस नाम का प्रयोग पाप के नाशों को करने में नहीं करना चाहिए, परंतु इस नाम का प्रयोग पापों के नाश करने में नहीं करना चाहिए। भला चींटियों को मारने के लिए कभी तोप लगाई जाती है, साधारण पापों की वृत्ति के लिए भगवान नाम का प्रयोग क्यों? एक आदमी ने एक सिंह पाल रखा था। सिंह सब तरह से उसके वश में था। वह आदमी किसी राजा के यहाँ नौकर रहा। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी। वह आदमी भी अपने सिंह को लिए सवारी के साथ था। इतने में एक बोराहा कुत्ता आया। राजा ने उस मनुष्य को आज्ञा दी कि इस कुत्ते पर अपना सिंह छोड़ दो। उसने कहा, महाराज, यह नहीं होगा। मैंने कुत्ते पर छोड़ने के लिए सिंह नहीं पाला है। यदि आप किसी मत्त गजेंद्र पर इसे छोड़ने को कहते तो मैं अवश्य छोड़ता। इसी प्रकार भगवान नाम का भी साधारण पाप नाश के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाम तो प्रिय से प्रिय वस्तु है। इस नाम से भगवान की स्मृति होती है। जब किसी अपने प्रिय को मनुष्य भूला हुआ होता है और कोई दूसरा पुरुष सहसा उसका नाम लेता है तो उसे अपने प्रिय की स्मृति हो जाती है और उस स्मृति से उसे बड़ा आनंद होता है। जब जगत के प्रिय पदार्थों की नाम के द्वारा स्मृति होने पर ऐसी अवस्था होती है तब श्री कृष्ण की स्मृति में जो बड़ा ही आनंद होना चाहिए, श्री कृष्ण की स्मृति में तो बड़ा ही आनंद होना चाहिए। श्री कृष्ण के समान प्रिय और कौन होगा? जब तक उस परम प्रिय का पता नहीं लगता तभी तक दूसरी वस्तुएं प्रिय लगती हैं। श्री कृष्ण नाम में प्रीति होने पर जब उसके माधुर्य से कुछ परिचय हो जाता है तब फिर इन लौकिक गंदी बातों की और मन भूलकर भी नहीं जाता। अतएव भगवत नाम स्मरण भगवत प्रीति के लिए ही करना चाहिए। अतएव भगवान के नाम का स्मरण भगवान के प्रेम के लिए ही करना चाहिए। वैष्णवों को तो पाप निवृत्ति के लिए भी भगवान नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान नाम पाप नाश करने में सबसे अधिक सामर्थ्य है। नामों से पापों का जितना नाश होता है उतना महापापी भी नहीं कर सकता, परंतु इस अधिकार को पाकर इसका दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। पाप करते चलो और नाम लेते चलो, यह रीति बहुत बुरी है। पाप कर चुकूं फिर नाम ले लूँगा, इस विचार से नाम लेना एक नाम का अपराध है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अतएव पाप करने में या पापों की निवृत्ति में भगवान के नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न क्षणिक अल्प ग्राम्य सुखों के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम तो उस नित्य निरतिशय परमानंद भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए लेना चाहिए जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। जय श्री राधे।
चाहूं यही प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारण बन प्रेम पुजारी तेरा मैं प्रभु नित्य आरती भाग्य उतारा भर के दृढ़ पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ बखारा बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहनी रूप निहारा मुख सूख गया यदि रोते हुए फिर अमृत ही बरसाया तो क्या मुख सूख गया यदि रोते हुए फिर अमृत ही बरसाया तो क्या जब जीवनहीन रहा जग में फिर आकर दरस दिखाया तुझे जब लोचन बंद हमारे हुए फिर निष्ठुर तू मुस्कुराया तुझे जब भव सागर में जब डूब चुके फिर नाविक नाव को लाया तो क्या जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव।